फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक बेंचर्स एकेडमी। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी मेमोरी? हार्ड डिस्क, रैम, यूएसबी डिवाइस या सीडी रोम? तो इनमें से कौन सी जो डिवाइस है उसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर है हमारा रैम। रैम का फुल फॉर्म हमारा है रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाट इज़ अ बिट? बिट हमारा क्या है? तो एक करेक्ट आंसर इसका है ए बेसिक यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटिंग। हमारे जो कंप्यूटर है इसका जो बेसिक यूनिट ऑफ डेटा होता है उसको हम बिट बोलते हैं, ठीक है। फिर बिट से 8 बिट्स का एक बाइट होता है, फिर इसी तरह से। थर्ड, व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर? रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। पावर अचानक से शट डाउन हो गया, डेटा सेव नहीं किया तो सारा डेटा इरेज हो जाएगा। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डेटा इन कंप्यूटिंग? कंप्यूटिंग में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट होता है बिट। बिट के बाद हमारे बाकी चीज़ें आती हैं, जैसे बाइट आता है, निबल आता है और किलो बाइट आता है। हाउ मैनी बिट्स आर इन ए बाइट? एक बाइट में कितनी बिट्स हैं? तो एक बाइट में टोटल नंबर ऑफ 8 बिट्स होती हैं। जब 8 बिट्स हो गई तो वो बन गया एक बाइट, ठीक है। तो 16 बिट्स का इसी तरह से 2 बाइट्स, एक बिट में कितनी बाइट्स हैं? 8। करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? 8। व्हाट इज़ ए निबल इक्विवेलेंट टू? निबल कितना होता है? 4 बिट्स। तो दैट मीन्स अगर 4 बिट्स हैं तो उसको हम बोलेंगे निबल, और हमारे पास अगर 8 बिट्स हैं तो उसको हम बोलेंगे 1 बाइट। तो अब सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी बाइट्स आर अप्रॉक्सीमेटली इन ए केबी? केबी में टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितने होते हैं? अप्रॉक्सीमेटली हम इसको बोलते हैं 1024। हम ऐसे भी बोलते हैं 1000 केबीज का 1 हो गया एमबी, लेकिन अप्रॉक्सीमेट जो है दैट इज़ द 1024, ये इसका प्रॉपर है यूनिट, ठीक है। अब विच यूनिट इज लार्जर, एमबी या जीबी? तो सबसे लार्जर जो है इन दोनों में से वो है गीगाबाइट। सबसे पहले क्या आता है? केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, और जीबी के बाद फिर टीबी, दैट इज द टेराबाइट्स। वर्ड प्रोसेस इन्वॉल्व स्टार्टिंग अप ए कंप्यूटर एंड लोडिंग द ओएस? जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं फिर कंप्यूटर स्टार्ट होता है और ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस कितने अच्छी तरह से हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड हो रहे हैं। अनदर, व्हाट डज BIOS बायो स्टैंड फॉर इन ए कंप्यूटिंग? तो बायोस का मतलब होता है दैट इज़ द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हम इनपुट आउटपुट सिस्टम्स को हम बायोस भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स ये। अब हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस, दैट इज़ द विच इंटरफेस यूजेस ग्राफिकल आइकन्स फॉर इंटरेक्शन? ग्राफिकल आइकन्स जो हैं वो कौन सा इंटरफेस है जो ग्राफिकल आइकन्स का यूज़ करता है? तो वो हमारा इंटरफेस है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो करेक्ट आंसर आएगा बीपा। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी टेट्राबाइट्स आर इन ए पेटाबाइट? कितने नंबर ऑफ टेट्राबाइट्स एक पेटाबाइट में होते हैं? तो दैट विल बी करेक्ट आंसर इज 1024। जैसे केबीज, एमबीज, इसी तरह से सेम हम आगे जीबी की बात आगे हम टेट्राबाइट एंड देन दिस। व्हाट इज़ द सेंट्रल रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक और सेंट्रल मेजर रोल क्या होता है? वो होता है टू मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। दैट मीन्स बी पार्ट विल बी द करेक्ट, क्योंकि तमाम हार्डवेयर रिसोर्सेज को, तमाम सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को सबसे मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। व्हाट इज़ रेफर टू एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हम CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसको हम इन अदर वर्ड्स क्या बोलते हैं? इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसमें कौन से यूनिट्स होते हैं? What does the term booting refer to? बूटिंग का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग द कंप्यूटर, दैट मीन्स ए पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, तो उस चीज़ को हम कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। अनदर क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए GUI? GUI का फुल फॉर्म क्या है? अभी हमने देखा था एक क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमा के है। इसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अंडरस्टैंड हुए होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।